बढ़िया यादव, बातें सुना कर गए। किसके बारे में? अरे आपके और आपकी मोहतरमा के बारे में। क्या कह रही है? बच्चा नहीं गिराएगी? लगाऊं एक और तुझे? बच्चा नहीं गिराएगी। बच्चे बनाने की फैक्ट्री बनाकर लाया हूं तुझे। अब अगर बहस की ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मैं आपकी बीवी हूं और ये बच्चा आपका भी तो है। बस कर, बस कर। तुझे कह दिया है कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, समझा इसको? क्या कह रहे हैं आप? कान खोलकर सुन ले। पैसे खर्च किए हमने, पैसे। तेरे माँ बाप को रकम दी है, हर महीने 3000 रुपए देते हैं उनको। इसलिए नहीं कि तू बच्चे पैदा करे और घर बसाए। तो फिर एक बात तू भी कान खोल के सुन ले, ना मैं ये बच्चा गिराऊंगी और ना मैं वो करूंगी जो तू चाहता है। नहीं गिराएगी नहीं करेगी। इसको यही पड़ा है। इसका खाना पीना बंद, होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। मैंने को दवा पिला दी थी। खिला दी थी और बाकी की दवा वहां अलमारी में रख दी है। हाँ, अल्लाह का कितना शुक्र है। कुछ दिन पहले दवा का पत्ता लेते हुए भी सोचना पड़ता था। अल्लाह ने कितना करम कर दिया, एक साथ 2 मैयतें भिजवा दी और एक तुफैल साहब की वालदा की। बात कर रहा हूँ उसका। अब कम से कम 2-4 महीने खर्चे के वाले से तो अच्छे गुजरेंगे। शुक्र है परवरदिगार का, सही कह रहे हैं आप। वैसे कल मैं शफी सुनार के पास जाऊंगी। नहीं, तो मुझे दे देना, मैं सुनार के पास ले जाऊंगा। जो हिसाब होगा बता दूंगा। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो वैसे साहब ने रोजाना 40वें तक मगरिब से पहले कुरान शरीफ खत्म कराने का कहा है। मरूमा के कमरे में स्वयं की दुआ और कुरान खानी भी मेरे जिम्मे है। मैंने मदरसे के सारे बच्चों को और कुछ लोगों को कह दिया है कम से कम 11 कुरान शरीफ खत्म कराने हैं। तुम भी कुछ बच्चों को कह देना। ठीक है, देख लूंगी। वैसे भी मरने वाले का कोई अजीज रिश्तेदार तो कुरान पढ़ता ही नहीं है। एक से एक महंगे जोड़े पहन ओढ़ कर पहुंच जाती हैं खवातीन। नाक मुंह पे महंगा दुपट्टा खुशबू में डूबा हुआ और साथ में छोटा छोटा मैचिंग जेवर। क्या जूते, क्या पर्स। अरे जूते की शो मारने के चक्कर में जूते ही नहीं उतारती, चांदनी पर जूते समेत ही चढ़ी आती हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कम से कम वो लोग गम में तो शरीक हो जाते हैं ना। अरे छोड़ें भी हाफिज जी, सिपारा पढ़ने को कहो तो कहती हैं मेरी स्पीड अच्छी नहीं है। तो फैल मियाँ के माँ के गुस्ल में आज मैंने उनकी बेटियों से जब कहा कि बेटा गुस्ल तो मैं दूंगी, तुम लोग भी माँ के गुस्ल में शामिल हो जाओ, तो एक तो बेहोश हो गई और दूसरी कांपने लगी कि मुझे डर लगता है। अरे मुर्दे को उसके अजीजों का हाथ लगे, ये तो बड़ी अफसल बात है। तो इसमें कौन सी अजीब बात है? मर्दों के यहाँ भी यही होता है। बाप को गुस्ल दिया जा रहा होता है, बाहर बेटा सिगरेट पी रहा होता है। जब गुस्ल के लिए बुलाओ तो अर्के गुलाब, अगरबत्ती और मोमबत्ती याद आ जाती है उनको।
और कुछ ना बने तो दूसरों से पुरसा लेने के बहाने माँ बाप की मैयत से दूर भाग जाती है औलाद। लो जी, माँ बाप मरते ही भूत बन जाते हैं और उनका माल परी। ऐसे ये बताओ, मैयत थी कैसे? सुना बड़ी जालिम औरत थी। पहले 2 बीवियों को तलाक दिलवाकर तीसरी शादी इसने की थी। घर भी अपने नाम करवा लिया था। जब भी वैसे मरहुमा थी बहुत भारी भरकम, सख्त जिस्म, चेहरे से रंगत उड़ी हुई पीली सर्द। अरे जन्नतियों वाली तो कोई चीज नहीं थी पूरे जिस्म पर। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। या अल्लाह, अपने अमान में रखना। मायूसी ने यूं घेरा है, धुंधली रातों सब सवेरा है। लगता है आज अपनी बहन के घर गई है। ले भाई शेख मंजूर, अल्लाह ने तेरी दुआ मंजूर कर ली। कहाँ आइए 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 नौशे मियाँ, आ गए आप। बखलाओगे क्यों नहीं? आजकल दूध और बादाम का नागा जो चल रहा है। क्या 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 कहना चाह रही हूँ? मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी भी नहीं आज। अच्छा तो ठीक है, सोने दो मुझे, थका हुआ हूँ मैं नहीं समझाऊंगी, ये समझाएगा मेरा डंडा। मौला बख्श नाम है इसका, समझे? ये क्या बचपन है? क्या बचपन है? कोई बचपना नहीं है, पागलपन है, जुनून है ये। आज मेरा ये डंडा तुम्हारे इस खिजाब लगे सर को नारियल की तरफ फोड़ के रख देगा। बता, सच बता, शराफत से, कहाँ रखी है वो बंदरिया? हेलो, हाँ जी, वो अपना फोन घर में भूल गए। अरे वो चिड़िया घर के टीबी ज़दा लंगूर, ये बता कि तूने कितनी बंदरिया पाल रखी और कितने घर है तेरे? क्या पागलपन है ये? चुप कर कौवा कहीं का, काहे काहे किए चला जा रहा है? शराफत से बता, कहाँ है वो तेरी बंदरिया? अब क्या समझा करो, गलत फहमी हुई है तुम्हें, वहम है तुम्हारा। तू ऐसे नहीं मानेगी, ठहर जा, मैं तेरा क्या कर रहे हो? ये हो, अरे ये डंडा जो है ये, आगे चला जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बंद नहीं करना। कब तक बंद रहेगा देख लूंगी मैं, समझ लूंगी तुझे। अरे अरे कमाल कर दिया बेशरम, अलमारी में से शाहरुख खान और सलमान खान के पोस्टर निकल रहे हैं, चश्मे निकल रहे हैं, दबंग के तुझे चश्मे को लगाने लायक छोड़ूंगी तब ना तू लगाएगा चश्मा। मैं भी यही खड़ी हूँ आज, देखूंगी तू कितनी देर बंद रहेगा बाथरूम में। कब्बा कहीं का काहे काहे किए चला जा रहा है, कान खा गया, ब्रेजा खा गया, मनुष्य की समझ में कोई बात ही नहीं आती। जिंदगी गुजर गई मुसीबत उठाते उठाते और ये शख्स नहीं सुधरा। ऐ परवरदिगार, इसे सुधार दे, या इसे उठा ले या मुझे उठा ले। अभी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई खैरियत? आपने मुझे बुलवाया था। हाँ, मैंने आपको बुलाया था, वो बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस कदर परेशान क्यों? क्या बात? वो नियाज़ अली आया था, बहुत बातें सुना कर गया। नियाज़ अली आया था? बातें सुना कर गया? किसके बारे में? अरे आपके और आपकी मोहतरमा के बारे में। क्या? हाँ। देखिए हाफिज जी, देखिए कमाल, देखिए आपकी बेटी एक ऐसे दिल के मर्ज में मुब्तला है जिसका ताल्लुक किसी गैर मर्द के छूने से होता है।
मैं इनको छूता हूँ तो नब्ज तेज, छोड़ता हूँ तो नब्ज गायब। तो इसका मतलब है कि इख्तिलाज कल्ब यानी दिल की बीमारी का इलाज सिर्फ जहन्नुम और जहन्नुम की आग है। जी हाँ, दाखिले फिल नार। इनको किसी अस्पताल नहीं, जहन्नुम भेज दें। तो क्या इससे इनका नब्ज काबू में आ जाएगी? नब्ज का तो पता नहीं, लेकिन ये खातून मेरे काबू में जरूर आ जाएंगी। वैसे मैंने सुना है कि जहन्नुम एक बहुत ही पुरफिजा और पुरकशिश जगह का नाम है। अरे खुद सोचिए, जहाँ हॉलीवुड, बॉलीवुड, लाहौरीवुड की अदाकाराएं होंगी, वहाँ की फिजा पुरकशिश नहीं होगी क्या? फिर तो मैं भी वहीं चलता हूँ। अब ये तेरी मर्जी, चाहे तो इज्जत की जिंदगी अपना ले, चाहे तो फिर अपने आप को वक्त के भेड़ियों के हवाले कर दे। समझ तो नहीं आ रहा। तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो? तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो? तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो? तुम्हें दर्द हो रहा है ना? तुम्हारी रात को पिटाई हुई थी ना? मैं रात को उठा हुआ था, अम्मी अब्बू भी उठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और वो आदमी कौन है जो तुम्हें यहाँ पे बंद करके जाते? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना? बहुत ज्यादा। यहाँ, यहाँ और यहाँ भी दर्द हो रहा है ना? हाँ। अम्मी को भी बहुत दर्द होता है जब अब्बू उनकी पिटाई करते हैं। तुम्हारे अब्बा भी तुम्हारी अम्मी को मारते? अम्मी ये गोलियां खाती हैं। तुम्हारे लिए भी लाओ, ये लो। और ये भी। इसमें बिस्किट है, चाय के साथ खा लेना। तुम्हारे पास चाय है तो सामने इरफान भाई के होटल से लेके आओ। नहीं, चाय मैं खुद बना लूंगी। जब अब्बू भी अम्मी की पिटाई करते हैं ना, तो अम्मी कहती है बहन से मुझे कि मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी। फिर वो खुद ही रोते हुए कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, तुम लोगों को छोड़ के कहाँ भागूंगी। तुम्हारे बच्चे हैं तो फिर तुम यहाँ से भाग तो नहीं जाती हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे दरअसल हाफिज़ गुलाम रसूल साहब से मिलना था। यही मस्जिद है ना जहाँ वो इमामत करते हैं? जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त आए हैं। शुक्र है खुदा का। सुबह से 6 मस्जिदों के चक्कर लगा चुका हूँ। एक तो हमारे मुल्क में एक एक मसले की 2-2, 3-3 मस्जिदें हैं। पानी मिल सकता है? जी जी ज़रूर, आप आइए ना। भाई अब आप हाफिज़ जी से मुलाकात करवा दें। कहीं आप तो हाफिज़ साहब? नहीं नहीं जी, मैं हाफिज़ जी नहीं हूँ। वो दरअसल घर गए हैं किसी काम से। अक्सर जाते नहीं हैं, मगर तबीयत की वजह से घर जाना पड़ा उन्हें। कोई काम शायद मैं कर सकूं? नहीं, हाफिज़ जी को ही मालूम होगा जो मैं दरियाफ्त करना चाहता। जी जी आइए, तशरीफ़ रखें। अरे भाई ये क्या किया तुमने? चाय काफ़ी थी, ये नान की क्या ज़रूरत थी? मस्जिद में बच्चे छोड़ कर आया हूँ, अब्दुल करीम से नहीं संभलते।
रोज़ाना ही बगैर नाश्ते के निकल जाते हैं आप तो। अच्छा हुआ आज आ गए, कुछ खाकर चले जाएं। अच्छा ये बताओ कि मेहरू की तबीयत कैसी है? परेशान लग रही थी, कमज़ोर भी बहुत हो गई है। आज तो बहुत बेहतर है, खुद उठकर कुछ खाने को मांगा है उसने। ज़ेबी और खैरू खिला रही हैं। चलो शुक्र है अल्लाह का। ये रोटी लपेट कर दे देना, मैं मस्जिद में चाय के साथ खा लूँगा। अरे ये खा लीजिए ना, मेरे पास दूसरी रोटी है, वो लपेट कर दे देती हूँ। अरे कहा ना, बच्चे नहीं संभल रहे अब्दुल करीम से। ये अब्दुल करीम है कौन? वही लड़का जिसने मुंशी फाजिल किया है और आपने उसे मस्जिद में रखा है? हाँ वही है। क्यों? कैसा लड़का है? शादी हो गई क्या इसकी? क्या मतलब? मातम सूखे आबों का जोड़ी मेहंदी ख्वाबों का। क्या अपने गुनाहों का वजन कर रहे हो शेख मंजूर? अरे तुमने तो कहा था कि तुम मोहल्ले में वो इखलाक साहब के वहाँ गई हो, वहाँ ख़त्म है। लफ्ज इखलाक तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, और ख़त्म तो अब तुम्हारा होगा। सब कुछ भुला दिया, पता नहीं क्या कर रहा था मैं। नोट गिनते हुए उंगलियां नहीं घिसी तुम्हारी, कंजूस मक्खी चूस। इतना थूक लगाते हो तुम नोटों की गड्डियों पर कि अगर मक्खी गलती से बैठ जाए तो मर जाएगी। ये बताओ, वो कौन लड़की थी जिसने रात को फोन उठाया था? अरे सारी रात बताता रहा हूं कि रक्शे में मैं फोन भूल गया, किसी ने उठा लिया होगा। 37 दिन शादी के हुए होते तो मैं इस बात पे यकीन कर लेती फौरन, लेकिन 37 बरस से मैं तुम्हारे लारो लप्पो और जातियों को बर्दाश्त कर रही हूँ और सह रही हूँ। कौन थी बताओ? अच्छा नहीं बता, चलो क्या क्या करोगी? गला दबाओगी? दबा लो। मार डालोगी? मार लो। क्या कर लोगी? नहीं, हमारे यहाँ मुर्दार को मारना हराम है। अरे तुम्हें तो खुदा मारेगा खुदा, और बार बार मारेगा, बार बार जिलाएगा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं बदबख्त। हाँ अल्लाह ही मारेगा। लल्लो बहुत चलने लगी है तुम्हारी। हाँ बस, और तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता, घर से बाहर निकल जाते हो फौरन। अच्छा वो दफा हो गया। दफा। मेरा नाम लियाकत अली है। मैं महमूदाबाद 4 नंबर में रहता हूँ। मेरे मरहूम चचा इसी मोहल्ले में रहते थे। उनके इंतकाल के बाद मेरी सौतेली चची ने घर की देखभाल संभाल ली, और अब मेरी सगी चची का भी इंतकाल हो चुका है। मेरा मतलब है ये काम बताइए, यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरी चची ज़ात बहन का निकाह आपने पढ़ाया था, रुखसाना, किसी मंजूर शेख या शेख मंजूर नामी लड़के के साथ। जी हाँ, पढ़ाया था। ये निकाह हमारी सौतेली चची ने हमसे पूछे बगैर किया है, किसी मशवरे के बगैर, किसी को बताए बगैर। देखिए वो खातून वारिस है और लड़की को यह हक हासिल है। कैसे हक हासिल है? उस लड़की की और भी वारिस है, उनसे मशवरा किए बगैर किसी से भी शादी कर दी उसकी। देखिए जज्बाती ना हो, बहस से कोई फायदा नहीं, बात लंबी हो जाएगी। आप ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं? उनकी अम्मा ने आज मुझे भेजा ये पीला जोड़ा, नियत का जोड़ा। कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ शेख साहब, बात ही परेशानी की है। माले तू जल्दी से आजा, बस उसकी बड़ी बुरी हालत है।